अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, मैरिज सीजन चल रहा है, एंड जो कॉमन चीज़ है उसमें गोल्ड ज्वेलरी चाहिए। ठीक है, कॉमन चीज़ है, हर मैरिज में पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, बट गोल्ड ज्वेलरी चाहिए इंडियन मैरिज में। प्लस फेस्टिव सीजन है, अगर देखें धनतेरस है तो वहाँ पे भी आपको चाहिए, क्या चाहिए, गोल्ड ज्वेलरी चाहिए। प्लस हर एक घर में अगर देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेडीज़ का रहता है वो है गहना। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी इंपॉर्टेंट रहता है एंड वो उनका फेवरेट रहता है, तो इसलिए हर घर का लॉकर में पैसा हो या नहीं हो तो भी आपको गोल्ड ज्वेलरी वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप अगर गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि गोल्ड ज्वेलरी से और भी कुछ चीज़ है गोल्ड का जो कि बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिट आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, जो कि है गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बार आप भी खरीद सकते हैं गोल्ड ज्वेलरी के जगह। ठीक है, एंड हम आज का वीडियो में देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, टैक्स इफेक्ट क्या है अगर आप गोल्ड बार या गोल्ड ज्वेलरी अगर खरीदते हैं या गोल्ड कॉइन अगर खरीदते हैं तो उसका टैक्स इफेक्ट क्या रहेगा, एंड आप कैसे उसके ऊपर टैक्स से सेव कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, मीन्स अगर आप सेल करेंगे, बेचेंगे तो वहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन, तो वहाँ पे आप कैसे टैक्स ना देकर आप सेव कर सकते हैं टैक्सेस। ठीक है, हेलो गाइस, आई एम सी सत्यरंजन स्वाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एक्सपर्ट एंड टीचिंग गाइडिंग स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, जो कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड आपका जीएसटी अगर देखेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल लेवल स्टूडेंट्स। तो हेलो गाइज, आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे या गोल्ड कॉइन या आपका गोल्ड बार खरीदेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा, तो ये वीडियो में आप एंड तक देखते रहिए, आपको कौन सा अच्छा रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार क्या रहता है एंड आपका गोल्ड ज्वेलरी क्या रहता है। तो गोल्ड ज्वेलरी तो आप लोगों को पता होगा, जो ज्वेलरी रहता है। बट अगर गोल्ड कॉइन देखें या गोल्ड बार देखें तो गोल्ड कॉइन मेनली कॉइन जैसा आता है एंड वहाँ पे 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम या 10 ग्राम ऐसे कॉइन आता है। ठीक है, एंड अगर गोल्ड ज्वेलरी देखेंगे तो वहाँ पे उसका जो भी कैरेट अगर देखें 18 कैरेट से लेकर 20 to 24 कैरेट तक गोल्ड ज्वेलरी रहता है। बट अगर देखेंगे हम जो भी आपका गोल्ड कॉइन है वो आपका 22 और कुछ कॉइन 24 कैरेट का रहता है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा आइडिया है जहाँ आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हमारा डिस्प्ले। ठीक है, एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन क्यों बेनिफिट है। ठीक है, आपके लिए क्यों, आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड आपका बार है तो वहाँ पे आपका उसका मेकिंग चार्जेस कुछ नहीं आएगा। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी बनाएंगे तो वहाँ पे उसका मेकिंग चार्जेस आता है। ठीक है, बनाने का चार्जेस आता है, बट गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बार में मेकिंग चार्जेस कुछ नहीं आता है, तो आपका पैसा बचेगा वहाँ पे। ठीक है, एंड दूसरा चीज़, अगर आप गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बार अगर खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी, जब आप कोई भी उसको न्यू ज्वेलरी बनाएंगे या कोई भी न्यू चीज़ बनाएंगे गोल्ड का, तो वहाँ पे उसको ब्रेकिंग करना पड़ता है, मेल्टेड करना पड़ता है एंड उसको न्यू ज्वेलरी बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे गोल्ड कॉइन से अच्छे से वो बन जाएगा। बट अगर देखें गोल्ड ज्वेलरी तो वहाँ पे उसको मेल्ट करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, तो उसके लिए भी वो चार्जेस लेते हैं। ठीक है, अगर आप कभी मेल्ट किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि मेल्टिंग चार्जेस भी लगता है, बट गोल्ड कॉइन में कुछ नहीं लगता है, गोल्ड बार में कुछ नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके लिए भी लॉस, घाटा बन जाएगा। एंड तीसरा बेनिफिट जो कि है, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी देखेंगे ना तो वहाँ पे वेयर एंड टीयर होता है। वेयर एंड टीयर क्या रहता है, तो वेयर एंड टीयर अगर आप यूज करते हैं कुछ चीज़ तो वो ऐसे घुट जाता है। ठीक है, इससे जैसे कोई भी, अगर आप कोई भी चीज़ अगर पहनेंगे तो उसका वैल्यू कम होगा। ठीक है, वैल्यू कम हो जाता है, जो कि ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है बट कम हो जाता है उसका वैल्यू, मीन्स उसका वेट कम हो जाता है। अगर आप कोई भी हार या अगर देखें मंगलसूत्र, मंगलसूत्र में तो ज़्यादा नहीं रहता है, अगर कोई भी गोल्ड का चीज़ अगर पहनेंगे तो उसका वेट तो कम हो जाएगा। ठीक है, घिस के कम हो जाता है। बट अगर देखें गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, उसमें कोई भी यहाँ पे वेयर एंड टीयर नहीं होगा, मीन्स वेस्टेज यहाँ पे कम होगा। ठीक है, गोल्ड बार एंड गोल्ड कॉइन में वेस्टेज कम होगा, बट अगर देखेंगे आपका गोल्ड ज्वेलरी में वेस्टेज ज़्यादा रहता है, वेयर एंड टीयर हो जाता है, लॉस हो जाता है, चोरी होने का, अभी तो ज़्यादा चोरी होता है तो चोरी होने का ज़्यादा वहाँ पे सब्सटेंसेस ज़्यादा है। ठीक है, चोरी होने का ज़्यादा रीजन है। एंड अगर आप गोल्ड कॉइन तो वहाँ पे प्योरिटी 100% रहेगा। ठीक है, प्योरिटी 100% रहेगा कि हाँ 22 कैरेट या 24 कैरेट। बट अगर गोल्ड ज्वेलरी के जाएंगे तो वहाँ पे उसका जो भी प्योरिटी है ना वो डिपेंड करेगा, वो जो अगर शॉप वाइज शॉप देखेंगे, मीन्स दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है उसका प्योरिटी कितना है। तो इसलिए अगर देखेंगे आपका ज़्यादा बेनिफिट क्या रहेगा, गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बार। बट आप बोलेंगे कि सर हम शादी में थोड़ी गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार देंगे क्या, नहीं, तो वहाँ पे आपका ज़रूरत आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपका ज़रूरत क्या है। अगर आपका ज़रूरत है कि हाँ शादी में उसको गिफ्ट देना है तो वहाँ पे तो आपको चाहिए ही चाहिए ज्वेलरी, तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि ज्वेलरी
खरीदिए, क्योंकि वहाँ पे चॉइस ही नहीं है। बट अगर आप आपका लॉकर में रखना चाहते हैं, जैसे ये आपका धनतेरस है, तो वहाँ पे तो आप पहने नहीं, उसको आपको रखना पड़ेगा लॉकर में, या आपका पास रखते हैं जिसको यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि बेनिफिट रहेगा कि आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार खरीद लीजिए, जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। बट अगर आप पहनना चाहते हैं या गिफ्ट देना चाहते हैं या शादी में उसको देना चाहता है गिफ्ट, तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदिए। ठीक है, तो अगर आपका ज़रूरत है कि आपको शादी या आपको पहनना है, तो वहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी के लिए परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए। बट अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, फाइनेंशियल मीन्स आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं कि फाइनेंशियली, क्योंकि मैक्सिमम इंडियन क्या रहते हैं, खरीद लेते हैं गोल्ड बट उसको पहनते नहीं हैं, रख देते हैं लॉकर में जाकर बैंक में, तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप वहाँ पे गोल्ड कॉइन या आपका गोल्ड बार खरीद लीजिए, तो बेनिफिट रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसका रीसेल वैल्यू जब सेल करेंगे दोबारा, तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे यूज ही नहीं होता है। बट अगर गोल्ड ज्वेलरी आप अगर यूज करने के बाद अगर आप उसको सेल करते हैं, जिसको बोलते हैं रीसेल वैल्यू, मीन्स रीसेल कर रहे हैं, एक बार आप परचेज करते हैं उसके बाद रीसेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका वैल्यू गोल्ड ज्वेलरी में कम रहेगा। बट अगर देखें गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बार में का वैल्यू ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप गोल्ड बार गोल्ड कॉइन को चूज कर सकते हैं। बट अगर पहनना चाहते हैं तो गोल्ड ज्वेलरी, या गिफ्ट देना चाहते हैं मैरिज में या कोई भी ओकेजन में, तो वहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ये आपका हो गया है कि कौन सा चूज करना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन वाइज। बट मैक्सिमम सिचुएशन में आपका गोल्ड कॉइन आप खरीद सकते हैं, गोल्ड बार खरीद सकते हैं, ना कि गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, अभी देखेंगे टैक्स इफेक्ट क्या रहेगा। तो टैक्स इफेक्ट मेनली अगर आप पहले परचेज अगर करेंगे, ठीक है, गोल्ड अगर परचेज करेंगे, तो वहाँ पे टैक्स लगता है क्या, ऑब्वियसली टैक्स लगता है। तो वहाँ पे लगता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। जब आप परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे बिल में देखे होंगे, तो वहाँ पे एक टैक्स लगता है जो कि है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो दोनों गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है। तो पहले गुड्स देखेंगे, गुड्स एक जो गोल्ड आप खरीदते हैं तो वो है गुड्स, तो गुड्स के ऊपर 3% लगता है जीएसटी, जो कि यहाँ पे आप देख लीजिए 3% लगता है। बट आप जो मेकिंग चार्जेस, मेकिंग के लिए जो चार्जेस है ना, तो वहाँ पे 5% लगता है। ठीक है, 5% वहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, हम चले जाएंगे दुबई, सऊदी अरब, तो वहाँ से खरीद के ले आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप बच नहीं पाएंगे, वहाँ पे आपके ऊपर ज़्यादा रेट लगेगा, जो कि 10.75%, 3% का ट्रिपल लग जाएगा, यहाँ पे 5% का डबल लग जाएगा लगभग। क्योंकि आप अगर इंपोर्ट करके लाएंगे, इंपोर्ट मीन्स आउटसाइड इंडिया, मीन्स इंडिया के बाहर से अगर आप परचेज करके लाएंगे, तो वहाँ पे ओबियसली ज़्यादा लगेगा टैक्स रेट, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी लगेगा, तो वहाँ पे रेट रहेगा 10.75%। ठीक है, तो वहाँ पे 7.75% कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी लगेगा, तो दोनों ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए बेनिफिट रहेगा कि आप यहाँ से खरीदिए। अगर आप जाते हैं बाहर, तो वहाँ पे अगर टैक्स ज़्यादा देना है और भी आपके ऊपर जो भी लग जाएगा, बैगेज का ड्यूटी लग जाएगा, तो वो अलग है, आपको वो नहीं जानना चाहिए। आप ओनली इतना आप जानिए कि ज़्यादा ड्यूटी लगेगा अगर आप इंडिया के बाहर से लेके आते हैं ज्वेलरी। ठीक है, वो एयरपोर्ट में ज़्यादा रेट लग जाता है। ठीक है, उसको बैगेज ड्यूटी बोलते हैं, तो वहाँ पे लग जाता है 38% तक लग जाता है, प्लस यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि यहाँ से आप खरीदिए, आपके ऊपर जीएसटी लगेगा 3% एंड मेकिंग चार्जेस के ऊपर 5% लगेगा। ठीक है, एंड अगर आप इंपोर्ट करके लाते हैं, इंडिया के बाहर से लाते हैं, तो वहाँ पे 10.75% लगेगा। तो ये है जब खरीदते हैं। बट अगर आप सेल करेंगे तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो वहाँ पे लगेगा इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स लगेगा, अपने हाथ में इनकम टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स लगने के लिए तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप कौन सा पर्पज़ के लिए उसको खरीदते हैं, मीन्स रखते हैं, कौन सा पर्पज़ के लिए, मीन्स लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए या शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए। मीन्स अगर आप उसको पहनना चाहते हैं या रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज़, तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ मीन्स 3 ईयर या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए, 3 ईयर या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए वो कैपिटल एसेट हम रखते हैं। गोल्ड एक कैपिटल एसेट, तो उसको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए हम रखते हैं, तो उसके ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, गेन, गेन मीन्स प्रॉफिट को गेन बोलते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म पर्पज 3 ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए अगर आप गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या ज्वेलरी रख के उसके बाद अगर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बोलेंगे, एंड वहाँ पे लगेगा 20.8% लगेगा। ठीक है, 20.08%, जहाँ पे 20% टैक्स रहता है एंड सेस 4% रहता है। ठीक है, जो कि एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए, जो भी हॉस्पिटल के लिए वो चार्ज होता है, हर सिचुएशन में कोई भी टैक्स पे उसको 4% देना पड़ता है, वो आप छोड़िए, मेनली 20.08% लगता है। ठीक है, जो कि स्क्रीन पे है, देख लीजिए। एंड अगर आप उसको शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए रखते हैं, मीन्स आप खरीद के लाते हैं, उसके बाद कुछ 3 साल से कम पीरियड के लिए रखते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो वहाँ पे टैक्स लगेगा जो भी स्लैब रेट है।
तो हम इंडिविजुअल है, जैसे कोई भी अगर हम इंसान देखेंगे तो सब कुछ इंडिविजुअल बोलते हैं, मीन्स एक पर्सन बोलते हैं। तो वहाँ पे मेनली लगता है स्लैब रेट में टैक्स लगता है। तो जो भी आपका इनकम होगा, टोटल इनकम, तो इनकम में 5 चीज़ याद आता है मेनली। अगर आप सैलरीज पर्सन है, मीन्स कोई भी जॉब करते हैं, तो वहाँ पे सैलरी हेड में जो भी इनकम आएगा तो वहाँ पे जाएगा, उसको ऐड करेंगे। प्लस अगर आपका कोई भी घर है, अगर आप रेंट में देते हैं घर, तो कुछ रेंटल इनकम अगर आता है, घर भाड़े में देते हैं, उससे अगर कोई भी इनकम आता है तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आगे जाकर, बट आज हम थोड़ा बता देते हैं। उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई भी डॉक्टर प्रोफेशन देते हैं, डॉक्टर है हमारा, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आईटी प्रोफेशनल, तो उनके लिए प्रोफेशन है, तो जो भी इनकम कमाएंगे प्रोफेशन में आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल गेन मीन्स अगर कोई भी आप घर सेल करते हैं, बेचते हैं, या कोई भी लैंड, ठीक है, कोई भी लैंड अगर सेल करते हैं, या कोई भी ज्वेलरी या शेयर्स अगर सेल करेंगे, तो सब कुछ आ जाएगा आपका कैपिटल गेन हेड में। उसके बाद आप सोचेंगे कि अदर जो भी इनकम, अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है या कोई भी डिविडेंड मिलता है कंपनी से, मीन्स कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, या अगर देखें कोई भी आपका लॉटरी इनकम आता है, तो वो सब अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी अगर इंसान का देखेंगे 5 हेड में उसका इनकम टैक्सेबल हो जाता है। कोई भी अगर इनकम देखेंगे ये 5 हेड में टैक्सेबल हो जाता है। तो 5 हेड का जो भी टोटल हम टोटल कर देते हैं, उसके बाद कुछ डिडक्शन उसको मिल जाता है, जैसे LIC में वो अगर इन्वेस्टमेंट किया है या कोई भी डोनेशन दिया है, तो वो सब कुछ वहाँ पे डिडक्शन उसको मिल जाता है। कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो डिडक्शन मिल जाता है, लोन के लिए कोई भी इंस्टॉलमेंट देता है तो डिडक्शन मिल जाता है। तो डिडक्शन के बाद जो भी इनकम रहेगा, तो वो जो इनकम वो टैक्सेबल हो जाएगा स्लैब रेट में। मीन्स 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा, उसके बाद जो भी है 30% लगेगा। तो ये स्लैब रेट रहता है, ये पुराना वाला और नया वाला भी है टैक्स रेट, तो उसको छोड़िए। तो जो भी रहेगा ये जो टैक्स रेट में वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर उसका गोल्ड बार या गोल्ड ज्वेलरी अगर शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए वो खरीदता है, उसके बाद सेल कर देता है, तो वहाँ पे स्लैब रेट में लगेगा, ठीक है। तो ये रहता है। उसके बाद आप कैसे बेच, जो भी बेचेंगे, तो उससे कैसे आप बच सकते हैं, टैक्स कैसे नहीं देंगे आप लोग। तो उसके लिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड टैक्स एक्सपर्ट है, तो हम बता देते हैं। अगर कोई भी आप सेल करेंगे, कोई भी अगर प्रॉफिट होगा, मीन्स आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं 1 लाख में, उसको सेल करते हैं 2 लाख में, तो वहाँ पे जो 1 लाख का गेन रहता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट को कैपिटल गेन बोलेंगे, क्योंकि वो कैपिटल पर्पज के लिए हम खरीदते हैं, तो इसलिए उसको कैपिटल गेन बोलेंगे। तो वो कैपिटल गेन जो भी होगा 1 लाख, उसको आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या आप कोई भी गोल्ड ETF में या म्यूचुअल फंड में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं, जिससे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट इशू करता है, जब मैच्योर होगा तो वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, या गोल्ड ETF है या कोई भी म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी में कोई भी पैसा आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्लस अगर आप कोई भी घर सेल करते हैं या लैंड सेल करते हैं, अगर कुछ लॉस होता है, तो इसका जो भी इनकम एंड उसका जो भी लॉस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इनकम होता है गोल्ड से 1 लाख एंड कोई भी पहले आप हाउस सेल किए थे, ठीक है, कोई भी घर सेल किए थे, तो उसमें से लॉस हुआ था 2 लाख का, तो जो 2 लाख का लॉस था एंड यहाँ पे जो 1 लाख का प्रॉफिट है, तो वो सेटअप हो सकता है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई भी ज्वेलरी या कोई भी गोल्ड कॉइन खरीदते हैं या सेल करते हैं, तो ये वीडियो पहले देख लीजिए। एंड ज्वेलरी से बेनिफिट रहेगा ज़्यादा आपका गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार रहेगा, तो इसलिए आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से पहले ये वीडियो को एक बार देख लीजिए। एंड इसको आपका फ्रेंड के साथ जो भी गोल्ड खरीदना चाहता है, तो उसके साथ शेयर करिए, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए, एंड जो भी इसको खरीदता है उसके साथ आप शेयर करिए। एंड इससे टैक्स रिलेटेड वीडियो एंड इंटरेस्टिंग वीडियो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपको ज़रूरत है आपके लिए, तो हम आगे वाला वीडियो में लेके आएंगे। एंड ऑलरेडी भी वीडियो है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, ठीक है। एंड शेयर करिए, शेयर जरूरी है, एंड लाइक करिए, अच्छा सा कमेंट दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमको मोटिवेशन देगा हम ज़्यादा वीडियो बनाने में, ठीक है। एंड अगर आप स्टूडेंट है CA फाइनल CMA फाइनल का, तो कोई भी टैक्स रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल में, CA सत्यरंजन स्वाई चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।